गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। और आज हम भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक का नाम लिखा है भारत एक परिचय। और भारत का परिचय से हम इसको शुरू करते हैं। वो पॉइंट्स जो इंडियन ज्योग्राफी के संबंध में समझने के लिए भी और आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की अवस्थिति, भारत का विस्तार, ये सब चीज़ें मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज इनको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप बनाइएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की पोजीशन ऑन द ग्लोब कहाँ है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स इस चीज़ को बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए ये पहला बेटा क्या है, देखिए मैंने इस पृथ्वी को पहले दो भागों में बांटा और उसके बाद ये इसके एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो इसके बाद इंडिया की पोजीशन कहाँ है, तो आपको मैंने ये भी समझाई थी, राइट। भारत कहाँ पर है, हमारा प्यारा देश कहाँ पर है, हमने देखा था हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसे है। ठीक है, दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। ये भारत की उपस्थिति या भारत की अवस्थिति है विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर भारत की अवस्थिति है, राइट। तो इसको आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ये है भारत। ठीक, तो आप देखिए यहां से गुजरती है भारत से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की। हम देखेंगे अभी कि ये रेखा कहां से गुजरती है और कुछ और इंफॉर्मेशन हम भारत के संबंध में लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटे, भारत की पोजीशन कहां शुरू हुई, मैंने आपको बताया था नॉर्थ से नॉर्थ तक और ईस्ट से। दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूं भारत का। राइट, तो देखिए अगर मैं भारत के संबंध में, ठीक बना है, चलिए, तो भारत के संबंध में एक रफ डायग्राम है। अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। एक्चुअल में रियल मैप भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें भी अप्रॉक्सीमेशन समझाऊंगा। जो वर्ल्ड का मैप बना है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कहां कहां दिक्कत है, लेकिन एक कम से कम भारत बनाए तो लगे भारत जैसा है ना। ठीक है, कम से कम इतना प्रयास कर लेना चाहिए, राइट। तो देखो ये पोजीशन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए ये है बेटा इक्वेटर, ये कौन सी है, 0 डिग्री है ना। और भारत की शुरुआत, तो भारत की शुरुआत कहां से हो रही बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है बेटा, कौन सा पॉइंट होगा ये, नॉर्थ। ठीक, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर यहां पर पॉइंट मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से, इधर पे पॉइंट मिलेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट। वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद हो रही चीजें, राइट। ये नीचे तक कवर हो रहा है ना सर, नीचे तक कवर हो रहा है ना। तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो मैं ऐसे बना रहा हूं ये मिनट का साइन है, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, और बेटा ये ईस्ट से लेकर ईस्ट तक। ठीक, तो अब आप कह सकते हो कि भारत का नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि पर उत्तरी दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा, नोट करते हुए कॉपी में सब कुछ। सबसे पहले बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या है, देखिए ये है इंडियन ओशियन। क्या है ये, इंडियन ओशियन। इस लोकल पानी को कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी वाला पानी, क्या कहते हैं,
बंगाल की खाड़ी पानी वाली, ये अरब सागर, कल बताया था ना मैंने आपको, ये अरब सागर है। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, संयुक्त रूप से ये दोनों हिंद महासागर ही कहलाते थे। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर का नाम पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। ठीक है, नीचे से देखोगे तो यहां ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, एकदम नीचे ले आओगे क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। वहां से देखोगे तो ये जो पूरा पानी है ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरा भारत की भूमि तक, उसे कहते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है, अब प्रारंभ में तो ये सब कुछ अलग भाग था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले दुनिया क्या थी बेटा, पूरी दुनिया का भूभाग एक साथ था। ठीक है, समझाया था ना मैंने आपको, ठीक है, कई बार क्लास में समझाया है। पहले पूरी दुनिया का भूभाग एक साथ था। ठीक है, इसे क्या कहते थे हम लोग, पेंजिया, क्या कहते थे, पेंजिया, राइट। ठीक है, और पूरा पानी एक साथ था, इसे कहते थे पैंथालासा, क्या कहते थे, पैंथालासा। कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे अल्फ्रेड वेगनर की बात करूं, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाया। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस सब बारे में डिटेल में लिखवाऊंगा मैं आपको। मतलब समझो पूरी धरती का, जिसको आप कहते हो कि 71% पानी था, क्या था बेटा, मतलब 71% वाटर है, जल है, और 29% क्या है, थल, यानी कि स्थल। तो जो पूरा स्थल था ना, ये एक साथ था, इसे क्या कहते थे हम लोग, पेंजिया। और पूरा पानी एक साथ था, इसे कहते थे पैंथालासा, क्या कहते थे, पैंथालासा। पूरा जल एक साथ, उसे पैंथालासा, और पूरा थल यानी लैंड पोर्शन एक साथ, उसे कहते थे बेटा क्या, पेंजिया। पेंजिया और पैंथालासा। उसके बाद क्या हुआ, अगला चीज समझ लीजिए थोड़ा सा यहां पर। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये जो पेंजिया ये दो भागों में टूट गया, राइट। एक भाग को हम लोग कहने लगे अंगारा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉरेंसिया, क्या कहा जाता है, लॉरेंसिया। और नीचे वाले पार्ट को कहते थे गोंडवाना, क्या कहने लगे, गोंडवाना। और ये जो बीच में जल भर गया, इसे कहते हैं टेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं हिमालय जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो हिमालय में ये समझाऊंगा आपको। और बचा पानी क्या था, बचा पानी किसका भाग था, पैंथालासा का। भविष्य में और क्या हुआ, ये अंगारा भी टूटा और गोंडवाना भी टूटा। ठीक, अब पहली बात ध्यान दीजिए, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको ये। भारत प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इसका मतलब क्या बेटा, भारत का संबंध गोंडवाना से है। यानी भारत पहले इक्वेटर के नीचे था, मतलब भारत की पोजीशन कुछ यहां थी, कहां थी, यहां थी। और यहां से शिफ्ट होकर यह भारतीय भूभाग अब यहां पहुंचा है। तो अलग बात है कि भारत आज नॉर्थ पोल के पास हो गया है, लेकिन पहले इक्वेटर के नीचे हुआ करता था। और भारत भौगोलिक रूप से अफ्रीका से कनेक्टेड था। किससे कनेक्टेड था, अफ्रीका बेटा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, तो समझो, ठीक है, जो जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये हो गई कौन सी रेखा आपकी, ये हो गई कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा। ये हो गई कौन सी, विषुवत रेखा, कौन सी, विषुवत रेखा। और यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि मकर रेखा। क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन। हाँ, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, तो देखो, कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, और मकर रेखा, ये तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है, उत्तर अफ्रीका। क्या, अफ्रीका। मैं जब फिजिकल बताऊंगा, उत्तर अफ्रीका नहीं, आंसर है इसका अफ्रीका। ठीक है ठीक है, और तुम उत्तर अफ्रीका ना लिख लेना, जैसे उत्तरी अमेरिका, जैसे उत्तरी अफ्रीका लिख लो। अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत पहले बेटा यहां जुड़ा हुआ था, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। भारत यहां जुड़ा हुआ था, और देखो इक्वेटर के नीचे का पार्ट किसका हिस्सा हुआ, गोंडवाना। मध्य प्रदेश के संबंध में एक स्टेटमेंट कहा जाता है, मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है,
भारत किसका हिस्सा था? क्यों? क्योंकि भारत किससे जुड़ा हुआ था? किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। वेरी गुड, ये है अफ्रीका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाया मैं आपको। ठीक, तो अब बेटा जो देश इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं, वर्ल्ड मैप में देखेंगे आप, तो जो देश इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं वो सब किसके हिस्से हुए? अंगारे के। और जो नीचे पाए जाते हैं, लेकिन भारत कहां पाया जाता था? गोंडवाना। लेकिन अब कहां पहुंच चुका है? जाकर अंगारा वाले पार्ट से टकराया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो चीन है, रशिया है, यूरोप है, ये सब कहां है? किसके पार्ट है? अंगारा के पार्ट है। अगर भूगोल वेदता अब तक यही थ्योरी दे पाए हैं, भविष्य में हो सकता कुछ और जानकारी आ जाए, लेकिन वर्तमान में जानकारी के हिसाब से हमें यही पता है। ठीक, क्लियर है आपको? समझ में आया? तो भारत भी गोंडवाना का हिस्सा, और भारत में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भी गोंडवाना का हिस्सा। साइंस कहता है दुनिया का पहला व्यक्ति, पहला इंसान कहां पैदा हुआ था? अफ्रीका में। और मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जगह से मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है नर्मदा घाटी। कहां बेटा? नर्मदा घाटी। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं बेटा, तो मध्य प्रदेश कहां पर है? ऐसे देखिए, मध्य प्रदेश हमारा कहां है? ऐसे, ठीक, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कहां है? तो यहां पर पड़ेगा बेटा विंध्य पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? ये विंध्य पर्वतमाला। ऐसे, ठीक है। यहां पे पड़ेगी सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। ये हो गया मैकल पर्वत। और इस मैकल पर्वत से निकलेगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इस घाटी में नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रथम मानव कंकाल साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ था? पूरा मध्य प्रदेश किससे जुड़ा हुआ था? पूरा भारत किससे जुड़ा हुआ था? अफ्रीका से। तो अगर साइंस कहता है कि इंसान कहां जन्म लिया? अफ्रीका में, तो बात कहीं ना कहीं सत्य समझ में आती है, क्योंकि उसके साक्ष्य भाई मध्य प्रदेश। आज हम कह रहे हैं ना इस पार्ट को मध्य प्रदेश, आज हम इस पार्ट को क्या कह रहे हैं? भारत। लेकिन ये पहले कहां था? एक बड़े, पहले तो सब कुछ एक साथ था। क्या नाम था उसका? ठीक, समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? वो चट्टानें जिसमें जीवाश्म भी नहीं मिलते, जिसमें जीवाश्म भी प्राप्त नहीं होती। मैं आगे बताऊंगा आपको। उसको कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। समझाऊंगा। जब जीव भी नहीं था उस वक्त की बनी रॉक स्ट्रक्चर कौन से? ठीक, क्लियर है? तो ये बात समझ लीजिए। तो हम अगर मध्य प्रदेश के संबंध में देख ले तो ये मध्य प्रदेश की जानकारी होगी। इसका मतलब यही समझ लो आप, इंपॉर्टेंट है कि एमपी को गोंडवाना लैंड क्यों कहते हैं, या भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हुआ। क्लियर? ठीक है, चले आगे बढ़ते बेटा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे पहले पूरा भूभाग क्या था? पेंजिया। पूरा पानी एक साथ पैंथालासा। पेंजिया टूटा तो क्या बना? अंगारा, गोंडवाना या लॉरेंसिया और गोंडवाना। फिर अंगारा टूटा तो बहुत सारे बने। इस तरह से 7 महाद्वीप पिक्चर में आ गए। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप पिक्चर में आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, वो महाद्वीप जहां पे जीवन नहीं, मतलब जनसंख्या नहीं है, वो महाद्वीप जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको भारत के संबंध में, तो अब आप देखो, ये जो शेप होता है बेटा, ये नुकीला शेप, भूभाग का वो शेप जो समुद्र की ओर नुकीला रहता है, उसे भूगोल की भाषा में केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? केप। ठीक, जैसे आपने सुना होगा, हमेशा सुनते हैं कि 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा पहला यूरोपीय, उसका नाम था वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप से होते हुए पहुंचा। क्या, कहां से पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां पाया जाता है? ये बेटा जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी तट है ना, ये इसे कहते हैं, ये शेप हो गया केप। ये शेप क्या हो गया? केप। जगह का नाम क्या होगा? गुड होप। तो कहा गया कि यूरोप से चला एक व्यक्ति केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहां पहुंचा? इंडिया। कब? 20 मई 1498। क्या नाम था? वास्को डी गामा। तो इस शेप को कहते हैं केप। तो ये हो गया बेटा, ये केप हो गया हम लोगों का, और इसका नाम है कमोरिन। क्या नाम है? कमोरिन।
या कन्याकुमारी। तो इससे कहने लगे केप कमोरिन। क्या कहने लगे? केप कमोरिन या कन्याकुमारी। आपसे कोई पूछेगा भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर हाँ, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द केप? द शेप विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ओशियन इज नोन एज केप। वो नुकीला भूभाग जो समुद्र की ओर नुकीला तीक्ष्ण निकला हो वो। सर मेरा रुमाल रखा हुआ है बैग में, दे दीजिए। ठीक है, समुद्र की ओर निकला क्या? नुकीला निकला हुआ भाग क्या कहलाता बेटा? केप। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? केप कमोरिन। ये इसको कहते हैं बेटा इंदिरा कॉल। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, जल्दी से देख लेते हैं। इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इसका संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है, याद रखिएगा। ये इंदिरा जो है वो वहां की लोकल देवी, उनके नाम पर इंदिरा कॉल पड़ा हुआ है। ये हो गया बेटा आपका की-बी-थू। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। कहां हो गया बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। और ये हो गया गुहार मोती, ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, भारत का सबसे 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 पश्चिमी बिंदु। देखिए ईस्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। भारत की रिस्पेक्ट में क्या है? नॉर्थ। ये क्या है बेटा? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या बेटा? वेस्ट। तो ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। अच्छा, आपसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, हाँ जी, भारत का दक्षिणतम बिंदु जब का पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां है बेटा? आपका अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी बिंदु। ठीक है, 2003-4 के आसपास जो सुनामी आई थी बेटा, उस सुनामी में डूब गया था, लेकिन वहीं से भारत की शुरुआत मानी जाती है, जिसे 6 डिग्री 4 मिनट कहा जाता है। ठीक, कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट से हो जाती है, अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की बात की, सॉरी, केवल भारत की बात की जाए, मुख्य भूमि की बात करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, 8 डिग्री 4। अब इस तरह से आपको होमवर्क है। मध्य प्रदेश का बताओ बेटा। मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है सबसे नदर्न मोस्ट, सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे ईस्टर्न मोस्ट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट। तो ये बेटा हो गया मुरैना। कौन सा हो गया? मुरैना। ये कौन सा हो गया? यहां पर कौन सा है? बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। ठीक, ये कौन सा हो गया आपका? हाँ जी, सिंगरौली। और ये कौन सा हो गया आपका? अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। ठीक, आपको इसका भी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन लिखना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, या आप लोग इसको लिख करके लाइएगा कल। ठीक है, हाँ बेटा, सबसे ऊपर मुरैना, सबसे नीचे बुरहानपुर, उसके बाद सिंगरौली, उसके बाद अलीराजपुर। ठीक, क्लियर है ये? ठीक है ना? चले, यहां पे कुछ बिंदु नाम नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते, जैसे भारत के रिस्पेक्ट में वैसे नहीं दे सकते। चलिए अब ये देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक्सपांशन कहां है। इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो भारत ज्यादा चौड़ा कहां है या ज्यादा लंबा कहां है? तो भारत नॉर्थ से साउथ में ज्यादा लंबा है और ईस्ट से वेस्ट में कम है। कितना है? अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लूं, यानी भारत का मैं नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट तक की ये अगर लेंथ काउंट करूं, ये मीटर में होगी ना, कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। ठीक, और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट लूं बेटा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट लूं, ईस्ट मतलब हो गया आपका कीबीथू और वेस्ट क्या हो गया आपका गुहार मोती। तो ये लूं, अगर ईस्ट से वेस्ट लूं तो कितना होगा? 2933 किलोमीटर। ठीक, 2933 किलोमीटर। क्लियर हुआ आपको क्या बोल रहा हूं? नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की कितनी है? 2933 किलोमीटर। बताइए मुझे, ज्यादा ऊपर से नीचे है कि दाएं से बाएं है? यानी कि नॉर्थ से साउथ है या ईस्ट से वेस्ट है? तो कहां बेटा? नॉर्थ से साउथ। लेकिन एमपी के रिस्पेक्ट में थोड़ा अलग है।
एमपी के रिस्पेक्ट में एमपी का ईस्ट से वेस्ट ज्यादा है, ठीक है। कितना ये कितना है जी? नहीं, 870। और ये कितना है? कुछ भी मत बताओ, बताइए। चलिए होमवर्क है आपका, एमपी का याद करना, ठीक है, क्लियर है। तो इतना याद रख लो कि 605, वेरी गुड। एमपी का ये जो है ये कितना है? 605। ये पार्ट 605 और ये कितना है? 870। 605 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश ये कितना हो गया बेटा? 870 किलोमीटर, ठीक है। कहां से कहां तक? ईस्ट से वेस्ट। चेक कर लेना इसको जल्दी से। 870 की कुछ और तो नहीं है ना? हाँ, 605, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ठीक। चलें अब देखते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई भारत के संबंध में और मध्य प्रदेश के संबंध में। अब यहां देखो, आपसे कोई पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए भारत का क्षेत्रफल है बेटा 32, 87, 263। कितना? 32, 87, 263। ये हो गया इंडिया का, इसका हो गया पूरे भारत का हमारे। और मध्य प्रदेश का कितना हुआ? 308, 308, 200, 308, 256 की 52, पक्का? 308, 252। मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने यहां पे एमपी लिख दिया, सुनो, कई क्वेश्चन के आंसर यहीं पर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, कितना? और मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य, ठीक। भारत विश्व का 7वां और मध्य प्रदेश विश्व का, मतलब भारत का दूसरा बड़ा राज्य। राजस्थान के बाद दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, मुझे आंसर में कमेंट करके दीजिए। भारत के 4 या भारत के 5 राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम लिखिए। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम लिखिए। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम लिखने का मतलब क्या बोला मैंने? कहां से लिखना है आपको? सबसे बड़ा, उसके छोटा, उससे छोटा और 5वां सबसे छोटा, ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए यहां पे अच्छी बता रहा हूं मैं आपको। भारत विश्व का 7वां है ना, तो भारत कितना लैंड ऑक्यूपाई करता है? ग्लोब का कितना परसेंट? ये जो इंडिया है ना, दिस इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। 2.4% एरिया कवर करता है, ठीक। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझिए आप। भारत की आजादी के समय या भारत की आजादी के बाद जब संविधान सभा हमारी बैठी, तो उसमें 10 लाख की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति को संविधान सभा में भेजा जा रहा था, ताकि वो संविधान सभा में बैठ के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। 10 लाख की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति, जैसे आज सांसद होते हैं, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ अपनाया गया था। आज सांसद हम चुनते हैं, उस वक्त एक व्यक्ति को चुन करके आपस में सहमति से कहां भेजा गया था? चुनाव हुए तो प्रॉपर वहां भेजा गया था। कहां पर? संविधान सभा में भेजा गया था। तो इस तरह से 389 मेंबर्स संविधान सभा में पहले दिन बैठक में भाग लिए थे। कितने? 389। मैं अप्रॉक्सीमेट ले लूं कि भारत की पॉपुलेशन उस वक्त 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। आज अगर अब हम यूनाइटेड नेशन के करंट डेटा को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे जनसंख्या के डेटा तो आए नहीं है, एक्सेप्ट करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है, ठीक। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको कि आबादी वाला देश बन चुका है। इंटरेस्टिंग, जब भारत की संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में 10 लाख की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति को चुनकर संविधान सभा में भेजा गया था। अगर मैं इसको लिखूं तो 389 मेंबर्स चुने गए थे, उसको और जोड़ लूं, थोड़ा सा बच्चों और महिलाओं को और जोड़ लूं, तो लगभग भारत की पॉपुलेशन 40-41 करोड़ के आसपास रही होगी।
आज हमारी पॉपुलेशन लगभग 141 करोड़ है। कौन कहता है कि भारतीयों ने कुछ नहीं किया? पूरे पूरे 100 करोड़ बढ़ चुके हैं हम लोग। मतलब अगर तुम हमारे इतिहास की गणना, अगर आप हमारे इतिहास की गणना इंडस वैली सिविलाइजेशन से करना चालू करें तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हम भारत के संविधान बनने की तिथि तक कितने थे? लगभग 40 करोड़ के आसपास थे। आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं। 100 सालों में भारत की आजादी का मतलब यही हुआ। इसीलिए कहते हैं आजादी ज्यादा देने की जरूरत नहीं। ठीक, तो 100 करोड़ बढ़ चुके हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, भारत तब भी 2.4% के आसपास रहा। थोड़ा और पाकिस्तान मान लीजिए और थोड़ा एरिया हमसे चला गया, बांग्लादेश चला गया, यानी कि पाकिस्तान जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बना और बाद में ईस्टर्न पाकिस्तान ही क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। कुछ परसेंट एरिया हमसे चला गया। हम 2.4% थे, लेकिन हम आज विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को झेल रहे हैं। इसका मतलब समझिए, उस समय भी रिसोर्सेज, नदी, पहाड़, नदी, मैदान, मिनरल्स सब लगभग उतने हैं। कुछ खोज लिए जा चुके हैं, कुछ का दोहन किया जा चुका है, कुछ दोहन करना बाकी है, लेकिन हमारे पास भूभाग इतना ही है। लेकिन पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। यही कारण है, यही सारी क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन यही है, भारत में बढ़ती जनसंख्या। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है भारत में वर्तमान में। नहीं तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है? आपके सामने प्रमाण है उसका। 100 करोड़ बढ़ चुके हैं हम भारत की आजादी के बाद। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब समझिए, तो 2.4% ऑफ लैंड एरिया है इंडिया का। पूरे विश्व का 2.4% शेयर करता है, लेकिन पूरे विश्व की मैक्सिमम पॉपुलेशन को भारत झेल रहा है। ठीक, चलिए तो एक सीक्वेंस देख लेते हैं। भारत का 7वां स्थान है, तो भारत के आगे पीछे कौन देश है? टॉप 10 कंट्रीज की मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए RCCUBAIAKA, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा देश हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये है इंडिया। ठीक, इसके ऊपर ये हो गया बेटा रूस, ये हो गया कनाडा, ये हो गया चीन, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो गया ब्राजील। ठीक है, ये क्या हो गया? अर्जेंटीना। ये क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया? ये हो गया बेटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो गया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान, और ये हो गया अल्जीरिया। नोट कर लीजिए इसको। ये टॉप 10 कंट्रीज हो गई। क्या हो गई? ये टॉप 10 कंट्रीज। ठीक, देखिए सबसे पहला बेटा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। देखिए रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। पॉपुलेशन लगभग मध्य प्रदेश के बराबर। किसके बराबर? मध्य प्रदेश के बराबर। ये समझ लो, ये पृथ्वी का जुपिटर है। ये कौन? रूस। जैसे सोलर सिस्टम का जुपिटर है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, वैसे सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस। आज आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और कैपिटल क्या बेटा? हाँ, चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनिए। ये टॉप 10 कंट्रीज हो गई। आपका होमवर्क क्या? सबका देखूंगा मैं कल। इन सबके राष्ट्र अध्यक्षों के नाम सुनो ध्यान से। राष्ट्र अध्यक्षों के नाम, मतलब वहां पीएम है, कहीं पर राष्ट्रपति है। जहां पर राष्ट्रपति लिखना, जहां पीएम है पीएम लिखना। राष्ट्र अध्यक्षों के नाम, उनकी राजधानी और साथ में उनकी करेंसी। क्या लिखोगे? कल पूछूंगा सबसे पहले यही, किसकी करेंसी क्या है, राजधानी क्या है और राष्ट्र अध्यक्ष कौन है। ठीक, क्लियर है? तो देखो रूस, उसके बाद आता बेटा कनाडा, उसके बाद आता क्या? चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है
जो कॉन्टिनेंट भी है। क्या है? एक महाद्वीप होने के साथ साथ, एक महाद्वीप होने के साथ साथ यह एक देश भी है। अब मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं, तो फिर सर भारत को महाद्वीप क्यों नहीं कह देते? भारत का क्षेत्रफल भी तो अच्छा खासा है, थोड़ा सा नीचे तो है ऑस्ट्रेलिया के, मतलब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद है, तो भारत को महाद्वीप क्यों नहीं कहते? बताइए, भारत को महाद्वीप क्यों नहीं कहा जाता? भारत का भूगोल के रूप में क्या नाम है? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ इंडिया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और जिसको भूगोल की अच्छी समझ है वो इस प्रश्न का बढ़िया से आराम से उत्तर दे पाएगा। देखो बेटा, महाद्वीप या द्वीप किसे कहते हैं? ठीक, ध्यान समझिएगा। द्वीप किसे कहेंगे बेटा? एक छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो इसे कहेंगे सागर, इसे कहेंगे द्वीप। महासागर मतलब बहुत ज्यादा पानी, तो जैसे ये पेंजिया क्या है? ये महाद्वीप है। क्या है? और पैंथालासा क्या है? महासागर। ठीक, क्लियर है? अरब महासागर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अरब सागर। लेकिन हिंद महासागर, ज्यादा पानी तो महा जोड़ दिया हमने, तो जैसे बड़ा द्वीप हो गया तो क्या कह दिए? महाद्वीप। लेकिन भारत के साथ केस क्या है? द्वीप कब कहेंगे हम किसी चीज को? द्वीप या महाद्वीप कब कहेंगे? जब वो चारों तरफ से किससे घिरा होगा? पानी से। लेकिन भारत क्या है बेटा? इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, लेकिन इधर पानी, तो भारत को कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? क्योंकि द्वीप क्या होता है? पानी से किसी दूसरे भूभाग से अलग होता है। यही काम भारत में कौन कर रहा है? यही काम भारत में कर रहा है, एक शख्स कर रहा है, उसका नाम है हिमालय पर्वत। कौन कर रहा है? हिमालय पर्वत। देखो, ये हिमालय पर्वत यहां पर है, और हिमालय पर्वत बाकी एशिया से, ये एशिया ना पूरा, बाकी एशिया से भारत को अलग कर रहा है। तो भारत कहते हैं बेटा भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उप महाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं बेटा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट द रियल नेम ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। भूगोल के अनुसार भारत का सही नाम क्या है? भारतीय उप महाद्वीप। द्वीप क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि नहीं कह सकते। महाद्वीप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि नहीं कह सकते, चारों तरफ से पानी होता तो। लेकिन हम उप महाद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको, ये काम कौन कर दे रहा है? हिमालय पर्वत। ये हिमालय कर दे रहा है, बहुत कुछ करता है हिमालय। ये पूरा इसका जो विस्तार है, इस विस्तार से और इसकी उपस्थिति के कारण भारत में बहुत कुछ चीजें परिवर्तित होती हैं, भारत का बचाव होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिमालय के कारण होने से भारत की रक्षा हो रही है, सुरक्षा हो रही है, बहुत सारी चीजें। ठीक, लेकिन भूगोल के टर्म में समझिए व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये है बेटा, ठीक है, तीन तरफ पानी है और ऊपर हिमालय है। ठीक, राइट। तो समझ लो रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, जो आपको घर से करके लाना है। 7 महाद्वीपों के नाम उनके क्षेत्रफल के क्रम में सजाइए। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सभी 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 महाद्वीपों का क्रम लिखिए। ठीक, राइट। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। सभी महाद्वीपों के देश की संख्या लिखिए। पूरे देश लिखने की जरूरत नहीं है, संख्या लिखनी है। सबसे ज्यादा देश किसमें है, सबसे कम देश किसमें है, इस तरह से। ठीक है, ये कल क्वेश्चंस के आंसर सारे मैं देखूंगा कॉपी में। ठीक, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैं कल इसी के आगे आपको लेके चलूंगा और कल हम और सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज अगर आपको ये प्रयास समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जग रहा हो ज्योग्राफी में, तो प्लीज शेयर इट, कमेंट कीजिए, आपके व्यूज, अपने रिस्पॉन्स हम तक पहुंचाइए। जो भी संभव होगा हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।